गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में वुल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था कि वुल को किस तरीके से फाइबर्स को वुल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और हमें कौन कौन से जानवरों से वुल मिलती है। मतलब वुल वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो चुका था। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सिल्क। ठीक है, सिल्क भी क्या है? एक एनिमल फाइबर है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर्स है वो भी एनिमल फाइबर ही है। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। अब सिल्क फाइबर्स कौन बनाते हैं? कहाँ से मिलता है हमें सिल्क फाइबर्स? सिल्क वर्म से, मतलब जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब रेशम के कीड़ों को पालना, रेशम के कीड़ों को पालना किस लिए? सिल्क पाने के लिए, रेशम पाने के लिए। तो हम उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेरीकल्चर। देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। मतलब हमें पता है ना सिल्क की साड़ी होती है, तो सिल्क की साड़ी तो आपको फाइंड आउट करना है अपनी मम्मी से पूछकर या अपनी आंटी से पूछकर या अपनी दादी से पूछकर कि उनके पास किस किस तरीके की सिल्क साड़ी है। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। तो आपको सिल्क के काइंड्स बताने हैं। देखो, जैसे बनारसी सिल्क साड़ी होती हैं, कॉटन सिल्क साड़ी होती हैं, रॉ सिल्क साड़ी होती है। और वैसे अगर हम काइंड्स ऑफ सिल्क बात करें तो मलबरी सिल्क, कौन सी? मलबरी सिल्क। और एक होती है, हम आगे पढ़ेंगे, TASSAR सिल्क, है ना, और मोगा सिल्क। तो ये है काइंड्स ऑफ सिल्क। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, पता करना है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, हम ये पढ़ने से पहले कि आखिर सिल्क की प्रोसेसिंग क्या है, किस तरीके से हमें सिल्क मिलती है, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। तो मतलब सिल्क के बारे में पढ़ने से पहले कि आखिर सिल्क की हमें जो सिल्क मिलती है उसकी प्रोसेस से पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हमें पढ़ना है सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री की, किस तरीके से सिल्क मॉथ बनता है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो क्या करता है? अंडा देता है। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे सिल्क मॉथ मतलब क्या होता है? मॉथ एक ऐसा कीड़ा होता है जिसके शरीर पर बाल होते हैं और उसके लंबे लंबे पंख होते हैं। ये जो कीड़ा होता है वो रात में ही उड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये जो कीड़ा होता है, पता है क्या खाता है? कपड़ा खाता है। जैसे आपके कभी कभी कपड़े में छेद वगैरह हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? इसी कीड़े की वजह से होते हैं। यही कीड़ा क्या करता है? वो छेद कर देता है हमारे कपड़ों। The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms। देखिए, जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो क्या करता है? अंडा देता है। क्या देता है? अंडा देता है। वो कीड़ा अंडा देता है और उससे क्या निकलता है? लावा निकलता है। और उस लावे को लावा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, या फिर क्या बोलते हैं? सिल्क वर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटरपिलर बोलते हैं या सिल्क वर्म बोलते हैं। मतलब जो रेशम का कीड़ा निकलता है उसमें से। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो क्या होता है? उस सिल्क वर्म का जो रेशम का कीड़ा है उसका साइज़ बढ़ता जाता है। और जब कैटरपिलर की ये एज आ जाती है कि वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाला है, तो उस नेक्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपा। मतलब कैटरपिलर से क्या बनेगा? प्यूपा, PUPA। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये क्या करता है? सबसे पहले खुद को मतलब बंद रखने के लिए, खुद को पकड़ने के लिए अपने चारों तरफ एक नेट क्रिएट करता है, एक जाल क्रिएट करता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। आप देखिए फिगर 8 देखिए।
फिगर 8 का मतलब ये है कि ये क्या करता है, अपने सिर को हिलाता रहता है साइड टू साइड। हिलाने के बाद ये किसकी शेप ले लेता है, 8 की शेप ले लेता है। किसकी शेप ले लेता है, 8 की शेप ले लेता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड, मतलब जब इसके जो हेड के मूवमेंट चलते रहते हैं उस दौरान द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ आ, किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन, which hardens on exposure to the air and becomes silk fiber। क्या होता है, जब ये अपने हेड के मूवमेंट कर रहा होता है तो जो कैटरपिलर होता है वो एक फाइबर सीक्रेट करता है, एक फाइबर छोड़ता है जो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और जैसे ही वो फाइबर हवा में आता है तो हवा में आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, सिल्क फाइबर में। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa। फिर क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को, जो सिल्क फाइबर निकला ना हवा में, तो वो कैटरपिलर उस सिल्क फाइबर से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। और कवर करने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा में, PUPA में। दिस कवरिंग इज़ नोन एज ककून। और इसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कवरिंग उसके ऊपर बन जाती है, कैटरपिलर के ऊपर जो कवरिंग बन जाती है, और कवरिंग बनने के बाद वो कैटरपिलर किस में बदल जाता है, प्यूपा में, तो उस कवरिंग को हम बोलते हैं बच्चों ककून। क्या बोलते हैं उस कवरिंग को, ककून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द ककून। अब जो प्यूपा है वो किस में चेंज होगा, मॉथ में चेंज होगा। किस में चेंज होगा बच्चों, मॉथ में चेंज होगा ना, उस कीड़े में चेंज होगा। तो ये सारी प्रोसेस प्यूपा का किस में चेंज होना, मॉथ में चेंज होना, वो किसके अंदर होती रहती है, ककून के अंदर होती रहती है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। अब जो सिल्क फाइबर है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, सिल्क के कपड़े, रेशम के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। मतलब स्टील की अगर हम एक थ्रेड लें, है ना, तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है, जो सॉफ्ट मुलायम जो सिल्क का धागा है वो स्ट्रॉन्ग होगा किससे, स्टील के धागे से। पढ़ते हैं, द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मॉथ। अब जो सिल्क का धागा होता है वो हमें किससे मिलता है, वो हमें सिल्क मॉथ के, जो सिल्क का कीड़ा है उसके ककून से मिलता है। किससे मिलता है, ककून से मिलता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture। अब देखिए, अब अलग अलग तरीके का, अब एक ही तरीके की तो सिल्क नहीं होती ना, अलग अलग तरीके के सिल्क, अलग अलग तरीके की सिल्क होती है ना, सिल्क यार्न अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसी तरीके से क्यों वो अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि सिल्क मॉथ की भी, जो सिल्क मॉथ है उसकी भी अलग अलग वैरायटी है, जो दिखने में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट लगते हैं, जो दिखने में क्या लगते हैं, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट लगते हैं। और जो सिल्क यार्न वो बनाते हैं वो भी टेक्सचर में उनका डिफरेंस होता है। जैसे कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है, चमकता हुआ होता है। अलग अलग तरीके की सिल्क होती है, थोड़ी हार्ड वाली सिल्क भी मिलती है हमें, और या फिर थोड़ी स्मूथ होती है, थोड़ी शाइनी भी होती है। तो इसी तरीके से डिफरेंट तरीके के सिल्क मोथ्स होते हैं। दैट्स वाई सिल्क यार्न भी डिफरेंट होता है, उनके टेक्सचर में डिफरेंस होता है। दस तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून्स स्पन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। अब अलग अलग तरीके के मोथ के, अलग अलग तरीके के मॉथ से जो ककून होता है ना, उनका जो क्या होता है, उनका ककून होता है, उससे हमें अलग अलग तरीके की सिल्क मिलती है। जैसे मोगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ये अलग अलग तरीके की सिल्क हमें मिलती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। और हम मोस्ट कॉमन कह सकते हैं, जो मतलब कॉमनली सब जगह पाई जाती है, वो है आपकी मलबरी
मलबेरी, क्या पढ़ेंगे इसे? मलबेरी सिल्क मोथ। जो मलबेरी सिल्क मोथ होता है वो कॉमन सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। अब हमें जो इस मॉथ के है ना, जो ककून होता है, इस मॉथ का ककून होता है, उससे जो हमें सिल्क फाइबर मिलता है वो कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस मीन चमकीला होता है, मुलायम होता है और इलास्टिक होता है, और इसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में रंग सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। मतलब हमारे भारत में जो सबसे पुराना हम व्यापार कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, तो वो कौन सा है? सेरीकल्चर, मतलब रेशम के कीड़ों को पालना। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो जो हमारा जो भारत है, कौन है? हमारा जो भारत है वो बहुत सारी सिल्क को क्या करता है? कमर्शियल स्केल पर, व्यापार के तौर पर है ना, बहुत सारी सिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, एक बार मैं आपको जो सिल्क मोथ की, जो सिल्क का जो आपका कह सकते हैं ना, जो छोटा कीड़ा होता है जिसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं और बड़े बड़े उसके पंख होते हैं, तो उसकी एक बार हम लाइफ हिस्ट्री पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए ये क्या है? एडल्ट मोथ है ना, जो फीमेल है। इसने क्या दिए? अंडे दिए। अंडा किस में बदला? लावा में बदला। और फिर जो कैटरपिलर है ना, ये किस पर होता है? मलबरी जो लीव्स होती हैं उन पर। तो कैटरपिलर फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 weeks। ईच ऑफ दैम देन स्पिन्स अ ककून अराउंड इटसेल्फ। फिर क्या होता है? जो मलबरी लीव्स पे जो कैटरपिलर्स होते हैं वो 3-4 हफ्ते तक वहीं रहते हैं, और वो 3-4 हफ्ते तक क्या करते हैं? ककून अपने चारों तरफ एक ककून डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद द कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा इनसाइड द ककून। और जो कैटरपिलर होता है वो ककून के अंदर ही, आप ककून देख सकते हैं, उस ककून के अंदर ही प्यूपा में बदल जाता है। और फिर ऐसी टाइम के साथ ये किस में फिर चेंज हो जाता है? मॉथ बन जाता है, मतलब एक कीड़ा बन जाता है। इस तरीके से ये सिल्क मॉथ बनता है। ये उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है कि किस तरीके से वो बनता है ना, मतलब वो बड़ा होता है, किस तरीके से डेवलप होता है। चलिए देखिए, हम एक्टिविटी 3.4 समझते हैं। क्या लिखा है? डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वुल। क्या आपको अपने क्लासमेट्स के बीच में एक डिबेट करनी है कि मतलब शीप को पालना और फिर उस तरीके से उनके पूरे बालों को निकाल लेना ये ठीक है? तो ये बात आपको डिबेट करनी है कि जैसे मतलब हम उन्हें पालते हैं और पालने के बाद उनके सारे बालों को हम निकाल लेते हैं, तो ये चीज़ सही है या नहीं। देखिए तो बच्चों, ये एक्टिविटी 3.4 का आंसर है। हम इसे पढ़ते हैं। सिंस एंशिएंट टाइम्स पीपल टेम एंड कीप द हर्ड ऑफ शीप फॉर इट्स वुल। मतलब पुराने समय से ये चलता आ रहा है, प्राचीन काल से ये है कि जो लोग हैं वो भेड़ों को पालते हैं। किस लिए? ऊन के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए वो भेड़ों को पालते हैं। शीप इज़ नाउ अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जो अब भेड़ है वो डोमेस्टिक एनिमल बन गई है। मैनी ऑफ द शीप बिकम अकस्टम्ड टू द चॉपिंग ऑफ देयर हेयर्स वंस दे नो इट डज नॉट हार्म दैम। यहाँ पर डज नॉट है, ठीक है, सही कर लीजिएगा उसे। इट डज नॉट हार्म दैम, है ना। मतलब जो कई शीप हैं वो अब मतलब यूजुअल हो चुकी हैं कि उन्हें मतलब अपने बाल कटवाने में बिल्कुल भी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, यूजुअल हो चुकी हैं वो। बस उन्हें एक बार मतलब पता चल जाए कि वो इनको ये मतलब उनके बाल निकालना उनको कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। चॉपिंग हेल्प्स देम गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वुल विच इज़ नॉट यूजफुल इन समर। अब
समर में उनकी बॉडी पर गर्मी है, गर्मी में ऑलरेडी उनकी बॉडी पर इतने सारे बाल हैं, इतनी सारी ऊन है, तो वो उन्हें क्या करती है, बहुत परेशान करती है। तो हम अगर हम उनके बालों को वहाँ से हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो ये उनको एक्स्ट्रा वूल से छुटकारा पाने में मदद करती है। It also helps them get rid of the dirty materials which stick to their wool। अब क्या होता है, उनके बालों से उनकी ऊन, जो उनके ऊपर ऊन है, उससे डस्ट पार्टिकल्स भी चिपक जाते हैं या फिर डर्टी मटेरियल चिपक जाते हैं। तो हम जब उसको हटा लेते हैं, उनकी शरीर पर से उनके बालों को हटा लेते हैं, तो इससे उन्हें उन डर्टी मटेरियल से भी छुटकारा मिल जाता है। मतलब उनके बाल हटाना, भेड़ों के बाल हटाना सही है एक तरीके से, ताकि उनको एक्स्ट्रा वूल से भी छुटकारा मिल जाता है और डर्टी मटेरियल से भी उन्हें छुटकारा मिल जाता है। बट मैनी टाइम्स इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ शीप रिजल्ट्स इन कट्स एंड ब्रूसेस। लेकिन क्या होता है, जैसे हम किसी काम को केयरफुली नहीं कर रहे हैं, इम्प्रॉपर हैंडलिंग मतलब हमने बिल्कुल इम्प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, उनके कट लग सकता है। हमने ध्यान नहीं दिया, हम चलाते चले गए मशीन को, हमने ध्यान नहीं दिया, तो उनके कट भी लग सकता है, उनके कहीं पर घाव वगैरह भी हो सकता है। दीज कट्स एंड ब्रूसेस लेड टू इन्फेक्शन इन दैम। अब अगर उनकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है, तो इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। वूलन इंडस्ट्रीज समटाइम्स चॉप हेयर मोर फ्रिक्वेंटली टू गेट मोर वूल। क्या होता है, जो वूलन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर वूल मतलब प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है जहाँ पर, तो क्या करती है, कभी कभी ज़्यादा वूल पाने के लिए वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली उनके बालों को चॉप कर लेती हैं, काट देती हैं। दिस लेड टू कोल्ड इन शीप। इससे क्या होता है, मतलब इससे क्या हो जाता है, उन्हें जब हम उनकी बॉडी से बहुत ही पूरे ही बाल निकाल लेंगे, तो उन्हें ठंड लग सकती है। सो माई ओपिनियन इज़ दैट चॉपिंग हेयर्स ऑफ शीप आर नॉट हार्मफुल, बट इट शुड बी डन केयरफुली एंड नॉट फ्रिक्वेंटली। मतलब मेरा ओपिनियन, हम ये कह सकते हैं, अपना ओपिनियन ये बता सकते हैं कि मतलब हम शीप के बालों को काट सकते हैं, क्योंकि काटने से क्या है, उन्हें एक्स्ट्रा वूल से भी छुटकारा मिल रहा है और साथ के साथ डर्टी मटेरियल से भी छुटकारा मिल रहा है। लेकिन हमें काटते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी है। ये नहीं कि हमने बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही तेज़ी से उनके सारे बालों को निकाल लिया और उनके बॉडी पर बिल्कुल कोई बाल ही नहीं रहने दिए। तो हमें ये काम बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी 3.4 थी और आपको इसको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, देखिए एक्टिविटी 3.5 देखिए बच्चों। कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको तरह तरह के सिल्क के कपड़ों के पीसेस इकट्ठे करने हैं और इकट्ठे करने के बाद आपको उनको अपनी साइंस नोटबुक में, स्क्रैप बुक में नहीं, साइंस की नोटबुक में पेस्ट करना है। आप ये सारे कट पीसेस आपको कोई भी टेलर की शॉप पे भी मिल जाएंगे। वहाँ पर उनके पास तो बहुत सारे कट पीसेस रखे होते हैं वेस्ट, जो उनके यूज़फुल नहीं होते, तो आप उन पीसेस को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर करने के बाद आपको उन पीसेस को इकट्ठा करने के बाद अपनी मतलब मम्मी से या फिर अपनी दादी वगैरह से, चाची से, जो भी आपके मतलब जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप हेल्प लेंगे। और जो आपके पास पीसेस हैं, तो आप ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी टाइप की सिल्क है। वो मलबेरी सिल्क है, तसार सिल्क है, एरी सिल्क है या मोगा सिल्क है। मैं आपको इसके भी पिक्चर्स दिखाऊंगी। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk। मतलब आपको इतना कुछ नहीं करना है, बस आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क हैं उनके बारे में लिखना है और उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रही डिफरेंट पिक्चर्स। ये मलबेरी सिल्क है, ये तसार सिल्क की साड़ी है, ये एरी शॉल है, एरी सिल्क की है, और ये मोगा सिल्क है। ठीक है, अब आपको इन चारों सिल्क के बारे में भी लिखना है। मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, वही आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। देखिए मलबेरी सिल्क, दीज सिल्क्स आर वेरी सॉफ्ट एंड शाइनी सिल्क्स।
ये जो सिल्क होती है ये कैसी होती है, मलबेरी जो सिल्क होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही शाइनी होती है। हम इसे पिलो कवर में जो यूज़ की जाती है सिल्क पिलो कवर बनाने के लिए, कर्टेन्स बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए हम वहाँ पर मलबेरी सिल्क का इस्तेमाल करते हैं। तसार सिल्क इस येलो ब्राउन सिल्क, ये कौन से कलर की होती है, येलो ब्राउन कलर की होती है और ये हम सिल्क की साड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एरी सिल्क, ये सिल्क जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, फाइबर की स्पेलिंग सही कर लेना FIBRE, और हम इनको भी विंटर क्लोथ जो हमारे सर्दियों के कपड़े होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम मतलब ऊन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। सिल्क और ऊन का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, एरी सिल्क बनाते, मतलब विंटर क्लोथ्स बनाते हैं। मोगा सिल्क, दीज सिल्क्स आर ड्यूरेबल एंड ग्लॉसी, ये जो सिल्क होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं, ग्लॉसी होती हैं, और इसे हम कहाँ पर, ये मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, असम में, और ये भी सिल्क की साड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपको ये अपनी एक्टिविटी 3.5 में लिखना है, ठीक है। तो अब बच्चों इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। आज आपको यहाँ तक अपनी मतलब एक्टिविटी 3.4, एक्टिविटी 3.5 अपनी नोटबुक में नोट करनी है और यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।